वेलकम टू लॉडॉक्स। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से दिस पार्टिकुलर वीडियो हैज़ बीन रिमूव्ड ऑन यूट्यूब। काफ़ी बार यूट्यूब पे जब आप सॉन्ग्स देखते हो तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से ये हटा दिया जाता है। ये कॉपीराइट एक्चुअली है क्या? आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाट इज़ कॉपीराइट एंड हाउ इट कैन बी रजिस्टर्ड एंड हाउ यू कैन क्लेम कॉपीराइट ऑन सम पार्टिकुलर आर्टिस्टिक वर्क or such as poems, novels, your reference work, your newspaper articles, your films, musical composition, your choreography, and your artistic work. कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने के काफ़ी बेनिफिट्स है। इसमें क्या इसका क्या प्रोसीजर है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके साथ एसोसिएटेड हैं और क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और क्यों आप लॉडॉक्स को चूज करें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट कैसे रजिस्टर करें। ये सारे बेनिफिट्स, ये सारा प्रोसीजर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपीराइट आपका कोई भी जो आर्टिस्टिक वर्क है सच एज कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन, जनरली म्यूजिकल कंपोजिशन के मैटर में काफ़ी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। आपकी फिल्म्स है, आपका कोई आर्ट वर्क है, आपने कोई डांस कोरियोग्राफी की है या आपने कोई आपका अदर ड्राइंग्स है, फोटोग्राफ्स है, आपका कोई आर्किटेक्चर वर्क है, एडवर्टीजमेंट है, आपके कुछ मैप्स है या टेक्निकल कोई ड्राइंग्स है, उन पे आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। ये सब आर्टिस्टिक वर्क में जनरली काउंट होते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका सोल राइट रहता है उस चीज़ के ऊपर, उस वर्क के ऊपर, उस आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर। इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। जब आप आपका कॉपीराइट्स रजिस्टर्ड कराते हो तो यह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। आप उस पर आपकी ओनरशिप क्लेम कर सकते हो अगर इसका कोई यूज ले रहा है विदाउट आपकी अप्रूवल, विदाउट आपके ऑथोराइजेशन। आपका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसी के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हो। अदर देन इसका कोई यूज ले रहा है आपकी अप्रूवल के बिना, आप उसको क्लेम कर सकते हो। ये पर्सनली आपके लिए बिलोंग करता है। फिर आपका इस पर सोल ओनरशिप इस पे हो जाती है। आप being an owner you can record the registration with Indian customs and prevent importing duplicates copies. This is another benefit associated with the copyright registration. Copyright protection enables the owner to exhibit their work. This is also other benefit. ये जो कॉपीराइट वर्क का जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, आपको राइट मिला है, वो आप चाहे तो किसी और को भी, आप थर्ड पार्टी को सेल या पास कर सकते हो आप उस पर विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। अगर आप इसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके ये जो आर्टिस्टिक वर्क पे जिस पे आपने कॉपीराइट लिया है उसका कुछ मॉनेटरी रिवार्ड आपको कुछ मिले, या आप चाहे तो उसको सेल आउट कर सकते हो। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, अगर आप लॉडॉक्स के थ्रू आप आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको एक सिंपल फॉर्म है जो इस पेज के बॉटम में अटैच है। उसमें आपको कुछ सिंपल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी होती है। उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। देन वी शैल अप्लाई फॉर योर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन थ्रू एन एप्लीकेशन टू द रेलिवेंट अथॉरिटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। आपके डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के बाद कॉपीराइट अथॉरिटी जो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करती है, आपके आर्टिस्टिक वर्क को एनालिसिस करती है। देन अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको उस चीज़ के ऊपर, उस आर्ट वर्क के ऊपर आपको कॉपीराइट दे देती है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स पार्ट। डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या चाहिए होते हैं? इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करवानी होती है, लाइक आपका नेम, एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ बीइंग एन एप्लीकेंट। अगर आप किसी के बिहाफ पे ये अप्लाई कर रहे हो, देन ऑथर ऑफ द वर्क होता है, उसका नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, ये सब आपको प्रोवाइड करवाना होता है। सब इससे रिलेटेड और रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं। नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट। एप्लीकेंट्स का क्या नेचर है, इस इंटरेस्ट क्या है इस कॉपीराइट को अप्लाई करने में, और वेदर द एप्लीकेंट इज ऑथर ऑफ द वर्क और ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ऑथर, ये आपको प्रोवाइड करवाना होता है। आपका जो ओरिजिनल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, उसकी जो कॉपीज है उससे रिलेटेड जो भी है वो आपको प्रोवाइड करवाना होता है। आईडी प्रूफ ऑफ द ओनर एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इफ इट इज़ रिलेटेड विद द कंपनी, 1% कंपनी और LLP। बीइंग एन इंडिविजुअल आपको कुछ प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सच कुछ जो आपके बिजनेस प्रूफ से रिलेटेड हो। बट इफ़ यू आर एन ए कंपनी और LLP और 1% कंपनी, देन यू हैव टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
आपका नेचर ऑफ द वर्क, क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, जिसके लिए आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन चाहते हो, टाइटल ऑफ द वर्क, लैंग्वेज ऑफ द वर्क, ये सब आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अगर आपका कोई कॉपीराइट कुछ ऐसे आप पब्लिकेशन पे चाहते हो जो चीज़ पब्लिश्ड हो रखी है, तो उसको आपका पब्लिकेशन लिंक या डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें किस मैगजीन में या कहाँ पे वो पब्लिश हो रखा है, वो आपको प्रोवाइड करवाना होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट ए रिसर्च पेपर सबमिटेड टू ए प्रोफेसर डज नॉट काउंट एज ए पब्लिकेशन। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था। अब आता है व्हाई यू शुड चूज द लोडॉक्स। बिकॉज लोडॉक्स के पास स्पेशलाइज टीम है जो इस सारी प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी। लोडॉक्स आपको इजी प्रोसेस में आपको आपके कॉपीराइट अप्लाई करवाने के लिए आपको हेल्प करेगी। यू जस्ट आस्क अस, वी विल गेट इट रजिस्टर्ड फॉर योर इंटरेस्ट without any failure. We are quite familiar with the procedure and we have remarkable experience in this particular field. So go ahead. आपको एक्सपर्ट असिस्टेंट चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करके एक्सपर्ट असिस्टेंट ले सकते हो लोडॉक्स से। लोडॉक्स की एक्सपर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। इंक्वायरी नाउ फॉर्म में जो मैंने आपको बताया पहले भी, इसके थ्रू आप रेलिवेंट डिटेल प्रोवाइड करवा के आप हमसे लोडॉक्स आपके बिहाफ पे आपके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो इस इंक्वायरी नाउ फॉर्म में आप रेलिवेंट डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हो। ऐड डॉक्यूमेंट्स में इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स अटैच करना चाहते हो, यू मे चूज बाय क्लिकिंग ऑन दिस पार्टिकुलर टैब। सो ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप कॉपीराइट लोडॉक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ईजी और सिमलेस प्रोसेस है। सो थैंक यू।